हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोग गुलमर्ग घूम के वापस श्रीनगर आए थे। आज श्रीनगर में हमारा तीसरा दिन है और मॉर्निंग में हम लोग सबसे पहले जल्दी उठ के आ गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये कहवा है और इसमें डालने वाले कुछ मसाले एंड हनी एंड बादाम हैं। और ये वहाँ की कुछ लोकल ब्रेड्स हैं जो वहीं बनती हैं, लोग इनको चाय के साथ खाते हैं। और थोड़ा स्वीट एंड सॉल्टी इसका टेस्ट होता है। मैंने बहुत टाइम बाद कुछ नया ट्राई किया था। अगर आप जाते हैं तो ये ज़रूर ट्राई करें चाय के साथ। और बाकी जो चीज़ें थी वो नॉर्मल ब्रेड, पीनट बटर, इडली सांभर, छोले भटूरे, वही सब था जो सब जगह पे मिल जाता है। मैंने जो भी मुझे समझ में आया अपनी प्लेट में ले लिया। मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें देख के कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो हम लोग आज यहाँ से निकल गए हैं पहलगाम के लिए। आज हमारा स्टे वहीं रहेगा। हम लोग कर रहे हैं श्रीनगर से चेकआउट एंड कल वापस हम लोग श्रीनगर आके चेक इन करेंगे। हम लोग निकल गए हैं। ये 90 किलोमीटर्स पड़ने वाला है हम लोगों को श्रीनगर से। रास्ते में ये दूर दूर तक आपको जो भी खेत दिखाई दे रहे हैं सब कुछ ये केसर के हैं। पंपोर, बड़गांव, श्रीनगर के आसपास के गांव में सबसे ज़्यादा केसर की खेती होती है। ये जितनी भी दुकानें आपको दिख रही हैं वो सब केसर की हैं। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ से ख़रीद सकते हैं केसर। यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं केसर ख़रीदने के लिए। इसकी जो खेती है वो अगस्त से सितंबर नवंबर तक रहती है। नवंबर में इसकी कटाई हो जाती है। श्रीनगर से 29 किलोमीटर आगे निकलने के बाद हम लोग 14 फ़रवरी 2019 में पहुँच गए थे। ये पुलवामा है, रास्ते में पड़ेगा। आप भी जाएंगे तो आपको मिलेगा। यहाँ पे देखने के बाद थोड़ा-सा मूड अपसेट हो गया था। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि क्यों हो गया था। थोड़ा आगे आने के बाद हम लोग रास्ते में रुके थे। पीछे से नदी बह रही थी और एक ये बहुत प्यारी सी बैठने की जगह थी। एक रेस्टोरेंट था ये। तो ऐसी बहुत सारे स्पॉट जो हैं आपको बैठने के लिए मिल जाएँगे। आप जब श्रीनगर से पहलगाम जाएँगे तो रास्ते में बहुत सारी एप्पल वैलीज़ पड़ने वाली है, अनगिनत। आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कौन-कौन सी आप देखें। और ये भी अगस्त से लेकर नवंबर, अक्टूबर के बीच में ही आपको मिलने वाले हैं देखने के लिए। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसी टाइम पे घूमने के लिए जाएं। इन्होंने हमें बस फील देने के लिए प्लास्टिक के छोटे-छोटे एप्पल लगाए हुए थे पेड़ों में, क्योंकि अभी सीज़न नहीं था। वहाँ के ये लोकल ब्रांड्स हैं कुछ जो एप्पल के जैम बनाते हैं और एप्पल साइडर विनेगर इन अलग-अलग तरीके के अचार बनाते हैं जो हम लोगों ने ट्राई किए और हम लोग लेके भी आए। और रॉयल क्रिम्सन एंड डिलीशियस कुछ अलग-अलग तरीके के जो एप्पल है वहाँ पे होते हैं। हमने ट्राई भी किया था। सबसे टेस्टी जूस अभी तक का, सबसे प्योर जूस जो एप्पल का था वो हम लोगों ने वहीं ट्राई किया है। ऐसे ही नहीं बोलते कि वहाँ पे सबसे अच्छे एप्पल मिलते हैं। तो पहलगाँव, सोपोर, अनंतनाग और श्रीनगर के आसपास के गाँव में मिलता है एप्पल वैली सबसे ज़्यादा। हम लोग थोड़ा आगे बढ़े तो ये था अरू रोड इसे कहते हैं। और बारिश के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे पानी भर जाता है। लिद्दर नदी है ये। यहाँ पे रिवर राफ्टिंग और बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होती हैं। दूर दूर तक पहाड़ पे आपको जो भी दिख रहा है ये होटल्स हैं। अगर आप चाहें तो वहाँ भी जाके स्टे कर सकते हैं। श्रीनगर जो था वो हम लोगों का मिडिल पॉइंट आप उसे कह सकते हैं, जहाँ से हम सब जगह घूमने जा सकते थे। और वहाँ पे एयरपोर्ट भी था, इसलिए हम लोगों ने वहाँ स्टे किया। हम लोग आ गए हैं पहलगाम में होटल में। और यहाँ से सबसे सुंदर नज़ारा देखने को मिलने वाला है। सोफे पे बैठ के चाय पियो और बाहर देखते रहो तो भी आपको बाहर घूमने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा जो बेड था उससे भी ये पूरा व्यू आराम से देख पा रहे थे हम लोग आराम करते हुए। तो ये मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगा था इस होटल का। अभी यहाँ पे बाहर हम लोग घूमने आज ही जाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ आज ही यहाँ स्टे करने वाले हैं। कल हम यहाँ से निकल जाएंगे। हम लोग अब अरू वैली, चांदनवाड़ी, पहलगाँव गोल्फ कोर्स, शेषनाग झील, एप्पल वैली, ममलेश्वर मंदिर और बेताब घाटी, जहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है एंड वहाँ से लिद्दर नदी बहती है, हम लोग निकल गए हैं घूमने के लिए। वहाँ पे जाके हम लोगों को ये टैक्सी अलग से हायर करनी पड़ी, क्योंकि वहाँ पे कुछ रूल है कि चाहे श्रीनगर से या बाहर से आई हुई जो टैक्सीज़ हैं उसको वो लोग वहाँ की यूनियन अलाउ नहीं करती है। तो हम लोगों को वहाँ पे जाके अलग से इसे हायर करना पड़ा। और बहुत ही ब्रेथ टेकिंग नज़ारे थे। इतना सुंदर नज़ारा था, मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, इतनी ज़्यादा सुंदर था। रास्ता बहुत ही सुंदर होने के साथ साथ एडवेंचरस और ख़तरनाक भी है। सड़कें थोड़ी टूटी हुई हैं, तो अगर आप जा रहे हैं तो अपने साथ या तो किसी एक्सपर्ट ड्राइवर को लेके जाएं, या फिर अगर अपनी पर्सनल कार से जाते हैं तो वहाँ पे कोई ड्राइवर हायर कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी ध्यान से चलाना तो एक ऑप्शन है ही। बहुत बड़े बड़े पत्थरों के पहाड़ थे। कुछ पत्थर तो ऐसे दिख रहे थे कि किसी ने रोका हुआ है, बस उनको एक उंगली टच करेंगे और नीचे आ जाएगा। खैर मैं ये सब क्या बोल रही हूँ, बट बहुत सुंदर था सब कुछ। वहाँ पे मैंने पहली बार एक फ्रोज़न वाटरफॉल देखा। जब बारिश आएगी तो ये सब बहने लगेंगे और सब कुछ ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पे रास्ते में बहुत सारे आपको ऐसे कैंप दिखेंगे। ये है अमरनाथ यात्रियों के लिए बनाए हुए कैंप हैं, जहाँ पे शायद उनकी चेकिंग वगैरह होती है और वो लोग रुकते हैं यहाँ पे। ऐसे बहुत सारे कैंप आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि चांदनवाड़ी जो हम घूमने के लिए जा रहे हैं वो है
जहाँ से अमरनाथ यात्रा पैदल यात्रा वहाँ से शुरू होती है। वहाँ पे से आगे कोई गाड़ी नहीं जाती है, सिर्फ कुछ जो जिसे खच्चर कहते हैं हम लोग, वो और पैदल यात्रा वहाँ से जाती है अमरनाथ के लिए। सो चांदनवाड़ी हम लोग पहुँच गए हैं। यहाँ भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। ड्रेसेस एंड शूज़ आपको यहाँ पे रेंट पे मिल जाएंगे, बट वहाँ पे उस टाइम पे इतनी ठंड नहीं थी, इसलिए हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ी। एक्टिविटीज़ हम लोग गुलमर्ग में ही कर चुके थे, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ शांति से बैठने के लिए आए थे। और एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे आपको पहाड़ों में से भी बैठ के कोई ना कोई देख रहा है। सो ऐसी कोई फालतू हरकत ना करें कि किसी की नज़रों में आ जाए। आप समझ सकते हैं कि कौन बैठा हो सकता है पहाड़ों के बीच में। यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। काफ़ी सुंदर पहाड़ों से बीच में घिरी हुई ये जगह है, और हम लोग थोड़ा सा अलग साइड में आके बैठ गए थे, क्योंकि हम लोग सिर्फ शांति से बैठने के लिए और व्यूज़ एंजॉय करने के लिए आए थे। ये लिद्दर नदी है जो बह रही है, ये हमारे साथ अब पहलगाम तक वापस जाएगी। हमने वहाँ के ड्राई फ्रूट भी ट्राई किए थे। इनकी जो प्राइस है 800 रुपीज़ पर केजी है, और थोड़ा-थोड़ा हमने ख़रीदा था ये, और काफ़ी टेस्टी थे ये खाने में। वहाँ का जो रास्ता है वो कुछ इस तरीक़ा का है, टूटे-फूटे रास्ते हैं, सो गाड़ी बहुत ध्यान से चलाएँ। हम लोग, हमारे साथ जो ड्राइवर लेके गए थे वो काफ़ी एक्सपर्ट था, सिर्फ ड्राइविंग में नहीं, फ़ोटोग्राफ़ी में भी। उसने ये सारी वीडियोज़ एंड फ़ोटोग्राफ़ी हमारी की अपने मन से, और इसके लिए उसने कोई चार्जेस नहीं मांगा हमसे अलग से। और मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मेरा ही फ़ोन है जिससे ये वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ बन रहे हैं। मुझे पहली बार अपने फ़ोन से प्यार हुआ इतना। और बाय द वे, मैं सबसे गंदी ड्रेस पहन के गई थी अपने ड्रेस कलेक्शन में से सबसे ज़्यादा उसी दिन, क्योंकि मुझे नहीं पता था इतने सारे फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ हम लोग क्लिक करवाने वाले हैं, वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी में, इतने अच्छे तरीके से। बट कोई ना, मोमेंट है, एंजॉय तो करना था। हमने नदी का पानी टच किया। ये पानी जितना देखने में सुंदर है, उससे दुगना ये ठंडा था। अभी हम लोग इसको टच करने के बाद 45 मिनट शॉक में ही रहने वाले हैं, हमारे हाथ सुन्न हो जाने वाले हैं। इवन हमने इसे पिया भी था, बहुत ही फ्रेश पानी था। मन इतना ठंडा होते हुए भी मन कर रहा था कि बस पीते जाओ, लेकिन थोड़ी देर और पीते तो शायद हम लोग पूरे ही सुन्न हो जाते। पहलगाम में हम लोग ज़्यादा जगह पे नहीं गए, क्योंकि स्नो, बाकी जगहों पे भी स्नो ही थी, और कुछ जगह जैसे एप्पल वैली है, ममलेश्वर मंदिर है, या फिर बेताब घाटी है, ये ऐसी कुछ जगह हैं जहाँ पे घास के बड़े-बड़े मैदान हैं। और अरू वैली है, वहाँ पे घास के बड़े-बड़े मैदान हैं, जो कि आप अगर बारिश में जाते हैं तो आपको ज़्यादा सुंदर देखने को मिलेंगे, जिनकी काफ़ी मूवीज़ की शूटिंग भी यहाँ पे हुई है। तो अभी हम लोग सिर्फ, हमारा जो मेन फोकस था वो स्नो पे था, कि जहाँ पे हमें ज़्यादा स्नो देखने को मिले हम लोग वहीं जाएँ। बाकी जो जगह हैं वो बारिश के टाइम पे घूमने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी हैं, और कुछ जगह ऐसी थी जो सेम ऐसी ही थी देखने के लिए। तो ये हमारा फाइनल यहाँ पे घूमना फिरना था। इस नदी में हम लोगों ने थोड़ी सी देर टाइम स्पेंड किया, उसके बाद हम जाके अब होटल में रुकने वाले हैं, और दूसरे दिन हम लोग निकलने वाले हैं श्रीनगर के लिए, और अब हम घूमेंगे दूसरे दिन श्रीनगर। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।